अच्छा, अब डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये जो है ना, ये हम इन शॉर्टली जो है ना अब ये पढ़ते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो है ना वो क्या बताते हैं। मीन कि ये डिजास्टर तो आकर हो गया, अब डिजास्टर को हमने किस तरह जो है ना मैनेज करना है, तो इसके फिर जो है ना 5 स्टेजेस मैनेजमेंट साइकिल है। अब सबसे पहले डिजास्टर इवेंट क्या है, वो सिचुएशन जहाँ पे डिजास्टर अकर हो चुका होता है। दिस रेफर टू द रियल टाइम इवेंट ऑफ द हैजर्ड अकरिंग एंड अफेक्टिंग द एलिमेंट्स एट रिस्क। अब ये वो रियल टाइम इवेंट होता है, वो इवेंट जिसपे जो है ना वो हैजर्ड अकर हो चुके होते हैं। इवेंट ऑफ हैजर्ड अकरिंग एंड अफेक्टिंग द एलिमेंट्स एट रिस्क, जो एलिमेंट्स रिस्क पे होते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ थ्रेट। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड शेकिंग में only occur for a few seconds during an earthquake, while flooding may take place over a longer period of time। अब ये डिजास्टर इवन उस सिचुएशन को जिससे जो है ना वो डिजास्टर के इम्पैक्ट शुरू होते हैं, वो हैजर्ड जो खतरा होता है वो खतरा रियलिटी में आते हैं। जैसा कि अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक में ग्राउंड शेकिंग शुरू होते हैं। अब ये ग्राउंड शेकिंग जितने टाइम के लिए होता है ये डिजास्टर इवेंट होता है, उसको डिजास्टर सिचुएशन कहते हैं। ओके, अच्छा, देयर आर फ्यू 5 बेसिक स्टेजेस टू अ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, केम इन प्रोफेसर ने जिन्हें डेवलप की थी, एंड ईच फेज इज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी स्टेटेड विद इट। अब 5 बेसिक मैनेजमेंट फेजेस है, 5 बेसिक मैनेजमेंट फेजेस है जिसके थ्रू आप डिजास्टर को जो है ना मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्पांस है। डिजास्टर आकर हो गया, इंसान जो है ना सबसे पहले वो रिस्पांस शो करता है। द रिस्पांस फेज इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजास्टर प्लान। जो प्लान आपने तैयार की है पहले से, उस प्लान को आप इधर आप इम्प्लीमेंट करते हो। द बेस्ट रिस्पांस प्लान यूज एन इंसिडेंट कमांड सिस्टम। अब बेस्ट रिस्पांस प्लान जो है ना वो क्या करते हैं, वो इंसिडेंट कमांड सिस्टम यूज करते हैं। इंसिडेंट कमांड सिस्टम क्या होता है, इंश्योर एवरीवन इन्वॉल्व्ड वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। अब बेस्ट कमांड सिस्टम, इंसिडेंट कमांड सिस्टम ये होता है कि जो इंसिडेंट आकर हुआ है उसको आपने किस तरह रिस्पांस करना है, किस तरह जो है ना लोग इकट्ठे होके उनको जो है ना एक्टिवली कोलैबोरेटिवली जो है ना उनको रिस्पांस करते हैं, आर रिलेटिवली सिंपल। अब ये जो रिस्पांस आप शो करते हो तो ये क्या होगा, ये जो कमांड सिस्टम आपका होगा तो ये सिंपल होगा, रूटीनली प्रैक्टिस होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ न्यू चीजों को देना इधर प्रैक्टिस करते हो, नहीं, जो पिछली चीजें आप प्रैक्टिस करते हो चाहे वो आउटडेटेड क्यों ही ना हो, आपने उन्हीं को प्रैक्टिस करना है अभी। क्यों, क्योंकि उनके साथ जो है ना जो लोग आशना है, लोग जो है ना उसके साथ अनजान है, लोग जानते हैं उन प्रैक्टिसेस को, लोगों ने बहुत मर्तबा जो है ना वो एक्सपीरियंस की है, तो इजीली जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। एंड मॉडिफाइड व्हेन इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड। अब उनको जो है ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उन प्रैक्टिसेस में आप ला सकते हो, अगर नीड्स है सिचुएशन के हवाले से, डिजास्टर के इम्पैक्ट के हवाले से आप उनमें मॉडिफिकेशन ला सकते हो, लेकिन पूरा प्लान जो है ना आप चेंज नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स एक्टिविटीज नीड टू बी एक्ट कंटिन्यूअली मॉनिटर्ड एंड एडजस्टेड टू चेंजिंग सिचुएशन। अब जो आपका रिस्पॉन्स प्लान होता है तो आपने कंटिन्यूअसली उनको जो है ना मैनेज करना है, कंटिन्यूअसली आपने उनको जो है ना क्या करना है, एडजस्ट करना है। ओके, एक्टिविटीज हॉस्पिटल care system or a public health agency take immediately during and after the disaster or emergency occur। अब वो एक्टिविटीज जो हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम या पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो है ना वो ड्यूरिंग द सिचुएशन या डायरेक्टली आफ्टर द इमरजेंसी सिचुएशन वो परफॉर्म करती है, तो उन सारी एक्टिविटीज जो है ना वो आती है रिस्पांस स्टेज में। अब रिकवरी या रिहेबिलिटेशन स्टेज, इसमें क्या होता है, रिकवरी स्टेज में वन द इंसिडेंट इज ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ नीड टू रिकवर। अब जैसे ही इंसिडेंट ओवर हो जाता है, फ्लड है उसके इफेक्ट जो है ना आप खत्म हो गई जैसी, तो जैसे फ्लड खत्म होता है तो रिकवरी फेज शुरू होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इनवेरिएबली सर्विसेज हैव बीन डिसरप्टेड एंड इट टेक्स टाइम टू रिटर्न टू रूटीन। अब यहाँ पे जो है ना जाहिर है कि सर्विसेज जो है ना वो डिसरप्ट हो चुकी है, तो हाँ यहाँ पे नॉर्मल रूटीन में जब आप आते हो तो आपके लिए टाइम तो लगता है। रिकवरी इज यूजुअली इजियर एफ during the response some of the staff have been assigned to maintain essential services while others were assigned to disaster response। अब रिकवरी तब जो है ना वो इजी होता है कि बाज वक्त जब आपके पास स्टाफ अवेलेबल होता है तो आप रिस्पांस फेज में आप ऐसे करते हो कि कुछ स्टाफ को जो है ना आप डिजास्टर रिस्पांस में लगाते हो और कुछ स्टाफ को जो है ना आप इसेंशियल सर्विसेज रिस्टोरेशन पे आप लगाते हो, रिकवरी पे आप लगाते हो। विद इन द रिस्पांस फेज आप जो है ना दोनों को डिवाइड करते हो। ओके, तो फिर रिकवरी फेज जो है ना वो शॉर्टन होता है और वो जो है ना वो इजी हो जाता है।
Activities undertaken by a community and its components after an emergency or disaster to restore minimum services and move towards long-term restoration. अब एक्टिविटीज यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं? वो एक्टिविटीज community or undertaken by community and its components after an emergency or disaster. कम्युनिटी या उनकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ की जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो उन एक्टिविटीज को जो है ना वो एक्शन में लाते हैं जो मिनिमम सर्विसेज एंड मूव टुवर्ड लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन, जो मिनिमम सर्विसेज को जो है ना रिस्टोर करे और लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन को जो है ना उसमें हेल्प करे। और इसमें क्या क्या होते हैं? उसमें डेब्रिस रिमूवल होता है, उसमें जो है ना केयर एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंट जो है ना डैमेज असिस्टेंट जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है, और फंडिंग असिस्टेंट भी इन लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज ये किस लिए? ताकि मिनिमम सर्विसेज जो है ना वो क्या करी? दोबारा से रिस्टोर करी। जितनी सर्विसेज जो है ना वो बाकी हैं उन सर्विसेज को दोबारा से रिस्टोर करी और लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन के बारे में जो है ना वो सोचे। ओके, अच्छा, तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्स है। इसके बाद रिकवरी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट या इसको इवैल्यूएशन भी कहते हैं या इसको रिकंस्ट्रक्शन स्टेज भी कहते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में अपन दिस स्टेज ऑफ डिजास्टर रिकवरी तो हो गया, लोग जो है ना दोबारा थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल सिचुएशन में आ गए। अब आपने जो है ना उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनकी कंडीशन को जो है ना इवालुएट करना है, डेवलपमेंट उनमें लाना है, रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से तामीरात वहां पे करनी है। ओके, अपॉन दिस फेज ऑफ डिजास्टर प्लानिंग एंड रिस्पांस रिसीव द लीस्ट अटेंशन। अब यहाँ पे जो है ना लोग ज्यादा अटेंशन नहीं देते, डिजास्टर खत्म हो गया तो लोग जो है ना ज्यादातर इवालुएशन दोबारा वगैरह नहीं करती। आफ्टर डिजास्टर द एम्प्लॉइज एंड द कम्युनिटीज आर एंशियस टू रिटर्न टू यूजुअल ऑपरेशंस। अब जब डिजास्टर जो है ना वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो कम्युनिटी होते हैं, तो उन बेचैन किस चीज के लिए होते हैं कि उनके दोबारा से यूजुअल ऑपरेशन थी, जो मार्केट पहले जो है ना ओपन थे, जो लोग काम कर रहे थे, जॉब पे जा रहे थे, तो उन लोगों के रोजगार वगैरह दोबारा सब कुछ जो है ना वो बहाल हो जाए, इस चीज के लिए वो बेचैन रहे थे। ओके, इट इज एसेंशियल दैट अ फॉर्मल इवैल्यूएशन बी डन टू डिटरमिन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे जो है ना सही इवैल्यूएशन दरकार है कि कौन सी चीजें जो है ना वो अब सही काम कर रहे हैं और कौन सी प्रॉब्लम जो है ना वो अब भी प्रेजेंट है। A specific individual should be charged with the evaluation and following through activities. अब एक खास बंदा जो है ना इसके लिए दरकार है कि वो दोबारा से एवालुएट करे उन सिचुएशंस को, उन एनवायरमेंट्स को, उन एक्टिविटीज को जो है ना वो फॉलो अप करे। तो इसके लिए एक खास बंदा दरकार होता है। ओके, एवालुएशन के बाद अब जो है ना क्या हो गया? कहानी खत्म हो गया। इधर किस चीज का? इधर कहानी खत्म हो गया डिजास्टर का। एवालुएशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब इधर जो है ना मिटिगेशन, दोबारा से नेक्स्ट डिजास्टर के लिए अपने आप को यहाँ से जो है ना प्रिपरेशन शुरू होती है कि कोई और डिजास्टर जो है ना वो ना आ जाए। तो इसी के लिए जो है ना दोबारा से यहाँ से मिटिगेशन फेज में प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन मेजर जो है ना इधर ली जाती है। दीज आर स्टेप्स दैट आर टेकन टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर should one occur and can be considered as prevention and risk reduction measure। अब ये कौन सा स्टेप है? इसमें जो है ना उन डिजास्टर के खिलाफ जो है ना एक्शन ली जाती है जिनके फ्यूचर में जो है ना अकर होने की चांसेस है, कंसिडर एज प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन मेजर। अब इसको जो है ना प्रिवेंशन या रिस्क रिडक्शन मेजर जो है ना वो भी समझा जाता है कि आप जो है ना आप प्रिवेंशन करते हो या जो रिस्क है उन रिस्क को जो है ना आप क्या करते हो? रिड्यूस करते हो। तो इसी स्टेज में भी रिस्क असेसमेंट होते हैं और फिर उन रिस्क को जो है ना क्या करते हैं? रिड्यूस की जाती है। लेकिन यहाँ पे फोकस जो है ना वो रिस्क रिडक्शन पे होते हैं। ओके, example of mitigation activities include installing and maintaining backup generator power to mitigate the effects of power failure or cross-training staff to perform other tasks to maintain services during a staffing crisis that is due to weather emergency। अब इमरजेंसी मिटिगेशन पे एक एग्जांपल इन्होंने दी है। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में आपने जो है ना बैकअप जनरेटर इंस्टॉल की। अब वो बैकअप जनरेटर आपने क्यों इंस्टॉल की? वहां पे बिजली सही है, वहां पे ऑलरेडी जनरेटर है, वो काम कर रहे हैं। अब बैकअप जनरेटर ऐसे होते हैं कि जैसा कि रिजर्व फोर्स होते हैं। अब ये जो है ना ये एक साइड पे पड़ा रहता है,
लेकिन ये काम कब शुरू करता है, जब डिजास्टर सिचुएशन होते हैं, जब ऑलरेडी जो फंक्शनल एक्टिविटीज होते हैं वो स्टॉप होते हैं, तो फिर ये बैकअप जो है ना वो काम शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो है ना जो ऑलरेडी चीजें होते हैं वो तो ऑलरेडी फ्लड, फॉर एग्जांपल फ्लड आ रहा है, तो फ्लड के लिए आपने क्या किया है, एक प्लान तैयार की है। अब वो प्लान आपके साथ जो है ना क्या है, वो प्रेजेंट है आपके पास, एज अ रिजल्ट जो है ना आपके पास वो पड़ा हुआ है आपके पास, आपने रिसोर्सेज इकट्ठी की है, आपने जो है ना स्टाफ को जो है ना रिजल्ट रखा है, वो किसमें, आपने एक साइड पे रखे है, वो अब न्यूज में नहीं है, लेकिन जब वो इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो आप न्यूज में लाते हो। ओके, साथ में एक ये होता है, दूसरा ये होता है कि आप जो है रिस्क रिडक्शन भी आप करते हो। जो रिस्क है, जो ऑलरेडी खतरे थ्रेट्स है, तो उनको आप रिड्यूस करते हो इस मिटिगेशन फेज में, ताकि नेक्स्ट में जो है ना कोई इस तरह की डिजास्टर जो है ना वो फिर अकर न हो जाए। ओके, तो ये होता है मिटिगेशन फेज। अब इसके बाद आता है प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस और रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट याद रखिए, इस फेज में भी रिस्क असेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस दी जाती है। यहाँ पे जो है ना रिस्क असेसमेंट भी मेनली फोकस दी जाती है, इवेलुएट द फैसिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज और प्रोपेंसिटी आर प्री डिस्पोजिशन फॉर अ डिजास्टर। अब यहाँ पे जो है ना ये देखा जाता है कि ये कम्युनिटी जो है ना ये कितना प्री डिस्पोज है, कितना वल्नरेबल है टुवर्ड डिजास्टर। यहाँ पे जो है ना रिस्क रिडक्शन होती थी, यहाँ पे प्रिवेंशन होती थी। अब यहाँ पे देखा जाता है कि मैंने इतने रिस्क रिडक्शन किए, मैंने इतने प्रिवेंशन किए, उनके बावजूद ये सोसाइटी, ये कम्युनिटी जो है ना कितना जो है ना वल्नरेबल है टुवर्ड द डिजास्टर। Issues to consider include weather patterns, geographic location, expectation related to public events and gatherings, जैसे कि एज है, कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी, एंड इंडस्ट्रीज एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के करीब कितने इंडस्ट्रीज है, उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं आएगा। जोग्राफिक लोकेशन कैसा है, कोई वेदर कंडीशन, फ्लड्स वगैरह, साइक्लोन वगैरह, ये चीजें, अर्थक्वेक, ये चीजें जो है ना इधर आती है या नहीं आती। तो ये क्या होता है, ये आपका रिस्क असेसमेंट है कि मैंने अपने आप को, तो मिटिगेशन फेज तो मैंने किया, अपने आप को मैंने रिस्क रिडक्शन मैंने की, प्रिवेंशन मैंने की, लेकिन उसके बावजूद मैं कितना वालनरेबल हूँ, कि आपका प्रिपेयर्डनेस होता है। ओके, अच्छा, तो ये आप देखिए, ये 5 साइकिल हमने पढ़ी कि डिजास्टर जब इम्पैक्ट करते हैं, डिजास्टर जब आकर होते हैं, तो डिजास्टर के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पांस किस तरह होता है। ओके, इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पांस जो हमने इन डिटेल से पढ़ा। फिर जो है ना डिजास्टर, इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पांस और रिस्पांस और रिलीफ फेज। ये जो रिस्पांस फेज था इन्होंने दो में डिवाइड किया, एक इंडिविजुअल में, दूसरा जो है रिस्पांस रिलीफ में। इंडिविजुअल में इन्होंने कहा कि इमीडिएट सिक्योर, immediate secure your safety and of other rescue and provide first aid secure supply। तो immediately आप अपने आप को और अपने साथ जो दूसरे लोगों को उनको आप सिक्योर करते हो। यहाँ पे जो है ना इमीडिएट इंटरवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू, सिक्योरिटी, फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, क्लासेस, मेडिकल एंड ट्रॉमा सेंटर। अब ये शॉर्ट टर्म होता है, और यहाँ पे जो है ना आप रिलीफ की जो है ना ज्यादा क्या करते हो, फोकस करते हो, कि यहाँ पे आप लोगों को जो है ना रिस्क्यू करते हो, फर्स्ट एड के लिए लोगों को ले जाते हो। तो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिजास्टर रिस्पॉन्स होते हैं। ये रिस्पॉन्स रिलीफ फेज होता है। यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्स की वजह से जो तबाही आई है, तो आप इंटरवीन करते हो, आप रेस्क्यू करते हो, और ये जो है ना कलेक्टिव रिस्पॉन्स फेज होता है, शॉर्ट टर्म फेज होता है ये। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसमें जो है ना रिस्टोरेशन ऑफ द बेसिक सर्विसेज होते हैं, एंड फंक्शन ड्यूरेशन इसके फ्रॉम वीक्स टू मंथ होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट फेज, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना फुल रिजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज प्लस प्रिवेंशन मेजर्स मंथ टू ईयर ये लेते हैं। मिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट या रिस्क प्रिवेंशन, ये रिस्क असेसमेंट मेनली हमने कहा कि दोनों पेजेस में आते हैं, प्रिपेयरनेस में भी रिस्क असेसमेंट होता है और मिटिगेशन में भी। लेकिन मिटिगेशन में मेनली फोकस दी जाते हैं रिस्क रिडक्शन पे, और प्रिपेयरनेस भी मेनली फोकस दी जाते हैं रिस्क असेसमेंट पे। ओके, अच्छा, तो ये है प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन जो हमने इन डिटेल से डिस्कस किया। और फिर प्रिपेयरनेस के बाद फिर जो है ना वो दोबारा एक न्यू डिजास्टर जो है ना वो स्ट्राइक करते हैं, तो फिर वो आपकी प्रिपेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कितना जो है ना प्रिपेयर की है। अच्छा, अब जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ मास कैजुअलिटीज,
तो ये इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मास कैजुअलिटीज होते हैं तो वो अपने किस तरह मैनेज करना है, तो इसमें हम ट्राइएज ये सब कुछ चीजें जो है ना वो हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।